नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोग बहुत ही बेचैन थे यूनिवर्सिटी के लिए डिग्री कैसे अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, ठीक है, उसको किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, और चीज़ों को मैं दिखा भी दूंगा आप सभी के सामने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पे पहुंचते हैं और आपकी ऑफिशियली वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो एक चीज़ का विशेषकर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसमें कई बार जब आप लोग खुद से करेंगे तो चीज़ें आपकी नहीं होंगी, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, आईडी वगैरह सही से जनरेट नहीं हो पाती, उसके रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सर से डायरेक्ट भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है, तो उसको कर लेते हैं ओपन। तो फाइनली आपकी वेबसाइट को ओपन कर लिया है और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्टूडेंट्स के ऊपर, सपोर्ट सेल के ऊपर, स्टूडेंट सर्विसेज के ऊपर और डिग्री के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में अब ये आता है सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा टास्क। तो यही आईडी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड आपकी यूनिवर्सिटी से होती तभी ये काम होगा, अदरवाइज नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जब भी फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जिस ईयर का आप पास आउट हैं, तो आपको वही यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, जो अगर आप 19 के पास आउट है तो आपको 18-19 फिल करना है। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद में फिर जो भी था, जैसे रेगुलर था या प्राइवेट था, उस चीज़ को आपको फिल करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसको आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगर आपका रेगुलर है तो आप उसको रेगुलर कर सकते हैं। अब उसके बाद में फिर जो भी आपकी स्ट्रीम्स हैं उसको आप फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो बच्चे की जो स्ट्रीम है उसको मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पे आया हुआ है, तो इसमें जो हुए हैं आपके, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब आता है यहाँ पे रोल नंबर की बारी। समस्या ये आती है कि भैया रोल नंबर कौन सा डाले। कोई दिक्कत नहीं है, जो फाइनल ईयर का रोल नंबर होता है उसको उठा के पटक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे हम रोल नंबर जो है वो मेंशन कर देते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे आता है आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आती है, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आता है आपका मोबाइल नंबर। जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर कर देते हैं आपके मोबाइल नंबर को यहाँ पे मेंशन। तो आपका मोबाइल नंबर जो है, या जो जिस कैंडिडेट का, वो मोबाइल नंबर मेंशन करिएगा जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है। ठीक है, या आधार कार्ड में वो नंबर आपका लगा हुआ हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, तो चलिए ये भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आपकी ईमेल आईडी के ऊपर। तो ईमेल आईडी जो है उसको भी यहाँ पे फिल कर देते हैं कि क्या आपकी ईमेल आईडी। ओके, यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करने के बाद में अब आपको दो चीज़ों का खास कर ध्यान रखना है, उस चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ओके, एक चीज़ का विशेषकर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे जीमेल आईडी फिल करी है, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो, देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है एज पर द लास्ट मार्कशीट ऑफ द कोर्स। लास्ट मार्कशीट का मतलब जो भी फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है वो वाला रोल नंबर आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर का जो आपका रोल नंबर है उस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। चलिए अब आगे करते हैं कंफर्म। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आगे कर देते हैं कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। प्लीज़ एंटर द ओटीपी, सेंड योर ईमेल आईडी। ओके, ईमेल आईडी पे ओटीपी गया होगा, उसको आपको सेंड करना है, यानी कि उसको आपको यहाँ पे पुट करना है।
जो ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में। वैलिड ओटीपी डालेंगे तो बिल्कुल वैलिड हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे दिखा रहा है कंटिन्यू प्रोसीड टू नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं एक बार